NCERT 7th क्लास हनी कॉम का सेकंड चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स अभी हम रीड करेंगे। गिफ्ट, चप्पल का गिफ्ट किसका, किसने दिया, किसको दिया, ये सब इस लेसन में हम रीड करने वाले हैं। बिफोर यू रीड, लेसन को रीड करने से पहले हमें लेसन के बारे में कुछ पता होना चाहिए। मृदु इज़ अ यंग गर्ल, मृदु एक यंग लड़की है। ग्रोइंग अप इन मद्रास, जो मद्रास में बड़ी हुई है। नाउ कॉल्ड चेन्नई, अब मद्रास को चेन्नई कहा जाता है। विद तापी हर ग्रैंड मदर, तापी जो उसकी ग्रैंड मदर है, दादी है। एंड थाथा हर ग्रैंडफादर, थाथा उसके ग्रैंडफादर है। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर, एक दोपहर को तापी उसको लेके जाती है। टू हर आंट रुक्कुमानीज हाउस, उसकी आंटी के घर, रुक्कुमानी के घर तापी लेके जाती है मृदु को उसकी आंटी रुक्कुमानी के घर। टू मीट हर कजन्स लाली, रावी एंड मीना, अपने कजन्स से मिलने के लिए लाली, रावी और मीना को। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। अ गिफ्ट ऑफ चप्पल। अ स्माइलिंग रुक्कुमानी थ्रू ओपन द डोर, स्माइल करते हुए रुक्कुमानी ने ओपन किया डोर को। रवि एंड मीना रश्ड आउट, रवि और मीना अंदर से बाहर की तरफ आए। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, रवि ने मृदु को अंदर की तरफ खींचा हाउस के। वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, रुको मुझे मेरे स्लीपर्स उतारने दो, प्रोटेस्टेड मृदु, मृदु ने रोकते हुए कहा। She set them out neatly near a pair of large black ones, उसने अपने स्लीपर्स उतारे, एक ब्लैक कलर का पेयर रखा था स्लीपर्स का, वहां पर उसके पास उसने अपने स्लीपर्स उतार दिए। Those were grey actually, जो एक्चुअली में ग्रे थे, वास्तव में वो ग्रे कलर के थे। With डस्ट लगी हुई थी उन पर। You could see the clear mark of every toy on the front part of each slipper, हर स्लीपर मतलब दो थे ना, तो हर दोनों में से हर स्लीपर, एक पर दूसरी पर के जो फ्रंट पार्ट था उसमें टोए के निशान बने हुए थे, बहुत ज़्यादा का मतलब जो स्लीपर जो ज़्यादा हम पहन लेते हैं, पुरानी हो जाती है तो उस पर पैरों के निशान छप जाते हैं। तो ऐसे कुछ स्लीपर वहाँ रखे हुए थे, बहुत पुराने, उन पर डस्ट लगी हुई थी। द मार्क्स फॉर द टू बिग टॉयज वर लॉन्ग एंड स्क्रनवे, जो मार्क्स थे बिग टॉय के, जो बड़े अंगूठे के निशान थे, वो लंबे और पतले थे। स्क्रनवे का मतलब होता है पतले। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट whose slippers they were, मृदु के पास इतना टाइम नहीं था ये जानने का कि वो स्लीपर्स किसके थे। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर इनटू द बैकयार्ड बिहाइंड ए थिक बिटरबेरी बश, क्योंकि रवि उसको घर के पीछे वाले हिस्से में ले गया और बिटरबेरी के झाड़ी के पीछे लेके गया। पहले घर के पीछे वाले हिस्से में गए और वहाँ एक बिटरबेरी का झाड़ी थी बिटरबेरी की, फिर उसके पीछे लेके गया। देयर इनसाइड आर टोन फुटबॉल लिंड विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड, वहाँ पर एक फुटबॉल फटी हुई रखी थी जिसमें से हवा निकली हुई थी और उसके अंदर रेत भरा हुआ था। ले अ वेरी स्मॉल किटन, उसके ऊपर एक छोटी सी बिल्ली बैठी हुई थी। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल, दूध पी रही थी वो, कोकोनट के हाफ शेल के अंदर दूध रखा हुआ था, उसे वह पी रही थी। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, हमें ये गेट के बाहर मिली थी सुबह। ही वॉज म्यूइंग, ये कर रही थी बेचारी। सैड मीना इट्स अ सीक्रेट, यह एक रहस्य है, मीना ने कहा। अम्मा सेज पाती, अम्मा ने कहा पाती will leave for our पाडू मामा's house if she knows we have a cat, अगर उन्हें पता चल गया कि हमारे पास एक बिल्ली है तो वो हमें पाडू मामा के घर छोड़ आएंगे। पाती क्या होता है? पाती होता है ग्रैंड मदर तमिल लैंग्वेज में। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, लोग हमेशा कहते हैं कि हमें जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए, बट व्हेन वी आर, जब हम बन जाते हैं, दे स्क्रीम, वे चिल्लाते हैं, ओ डोंट ब्रिंग द डर्टी क्रिएचर हेयर, यहाँ पर जानवरों को मत लेके आओ, गंदे जानवरों को मत लेके आओ। सैड रवि ने कहा, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम जानती हो कि किचन में से थोड़ा सा भी दूध लेके आना कितना मुश्किल होता है। पाती सा मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, पाती ने अभी मेरे हाथ में देख लिया था दूध का ग्लास। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, मैंने उससे बताया कि मैं बहुत भूखा हूँ।
आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसको पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी, परंतु जिस तरीके से वो मुझे देख रही थी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, मुझे इसको ज़्यादा पीना पड़ा। थ्रो हर ऑफ द सेंट, उसको ये दिखाने के लिए कि हाँ इसको मुझे ही पीना है। थ्रो हर ऑफ द सेंट का मीनिंग होता है जो सामने वाला देख रहा होता है उसको वही दिखाना, और जो रियल बात होती है उसको छुपा लेना। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक, अब वो इस गिलास को भी वापस चाहती थी। टम्बलर होता है स्टील का ग्लास। पाती पाती, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, पाती पाती मैं इसे खुद ही धो दूंगा। पाती मीन्स ग्रैंडमा, मैं इसे खुद ही धो दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं आपको मुसीबत में क्यों डालूं, मैं आपको तकलीफ क्यों दूं। आई टोल्ड हर, मैंने उसे बताया। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इनटू हिज कोकोनट शेल, मुझे दौड़ना पड़ा और इस मिल्क को इस कोकोनट शेल में डालना। एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर, वापिस गया और मैंने टम्बलर को वॉश किया। एंड पुट इट बैक बिफोर शी गोट रियली सस्पिशियस, और मैंने इसको वापस रख दिया इससे पहले कि वो ज़्यादा संदेह करती। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, अब हमें इसको फीड करने का, इसको दूध पिलाने का, इसको खाना खिलाने का कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, क्या इसका नाम महेंद्र है। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मृदु इम्प्रेस हो गई नेम से। इट वॉज अ रियल नेम, क्या इसका ये रियल नेम था। नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट, क्या इसको क्यूट किटी कैट नहीं है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई, में जो इसका एक्चुअल नेम है वो है महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई। एमपी पुनई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक, एमपी पुनई बोल सकते हो अगर आप चाहो तो शॉर्ट में। ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये कैट की बहुत अच्छी क्वालिटी की है, ये बहुत अच्छी प्रजाति की है। जस्ट लुक एट इज फर, इसकी फर को देखो। लाइक अ लायंस मेन, लायन के छोटे बच्चे के जैसे इसके फर है। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लवा किंग्स वाज, क्या तुम्हें पता है कि पल्लवा किंग्स, जो प्राचीन पल्लवा किंग्स थे, उनका क्या प्रतीक था, क्या चिन्ह था उनका। डोंट यू, क्या तुम्हें नहीं पता। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, उसने एक्सप्लेन करते हुए मृदु की तरफ देखा। मृदु गिगल, मृदु थोड़ा सा हंसने लगी। थिंक आई एम जोकिंग, क्या मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, थोड़ा इंतजार करो। आई विल शो यू सम टाइम, मैं कुछ देर में तुम्हें बता दूंगा। इट्स क्लियर यू, तुम्हें पता चल जाएगा। डोंट अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री सारी तुम्हें पता चल जाएगी जो तुम्हें अभी नहीं पता है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गए हो। ही सैड मिस्टीरियसली, उसने रहस्यमयी तरीके से कहा। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी। आई सॉ अ स्टैचू ऑफ हिज, था एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी तो मैंने इसका स्टैचू देखा था, एक प्रतीक देखा था, थाता का। थाता को तमिल में ग्रैंडफादर बोला जाता है। फैक्ट इज महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट, वास्तव में ये जो महेंद्र है ना, ये प्राचीन में जो प्रतीक थे उन्हीं कैट की प्रजाति है। अ क्लोज रिलेटिव, बहुत क्लोज रिलेशन है इनका। डिसेंडेंट फ्रॉम का मतलब कम्स फ्रॉम सेम फैमिली, जो उस टाइम के जो पूर्वज थे वहाँ से वो चलते आ रहे हैं, उनकी फैमिली से हैं। अ क्लोज रिलेटिव, बहुत ही क्लोज रिलेशन था। साइंटिफिकली, वैज्ञानिक रूप से स्पीकिंग बोला गया है। ऑफ नन अदर देन द लायन, जो उस टाइम जो लायन थे उनके। द पल्लवा लायन, जो पल्लवा के जो लायन थे। एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, पल्लवा के जो पूर्व थे उनके जो प्रतीक थे। रवि वेंट ऑन, रवि खड़ा हो गया। वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश, बिटरबेरी बुश के चारों तरफ घूम रहा था। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, उसके हाथ में एक तिनका था जिसको अप एंड डाउन कर रहा था, वो ऊपर नीचे कर रहा था। हिज आईज स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमकदार थी, मतलब बड़े ही कॉन्फिडेंस से वो ये बातें बता रहा था। दिस कैट इज डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, ना कि ये उनकी महाबलीपुरम ऋषि कैट की प्राचीन की पूर्वज हैं। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, मैं तुम्हें याद दिला दूं, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट।
एंशियंट जो प्राचीन इजिप्ट जो था वहाँ इस कैट की पूजा भी होती थी। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स। उसे खुद की ही बातों पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था, बहुत अच्छी लग रही थी उसको खुद की बातें। मीना एंड मृदु हंस रहे थे आपस में। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। मृदु ने कहा अब क्या किया जाए। ओह आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड, मैं बता रहा हूँ कि ये जो है ये प्राचीन प्रजाति की है। फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गोड से आई है ये। नो गॉडेस देवी बास्टेड, या दैट्स इट, क्या ये ऐसा है। सो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गोडेस, उनमें से एक है ये गोडेस कैट, वाज ए स्टोवे इन वन ऑफ द पल्वर शिप। स्टोवे मतलब समवन हु हाइड्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ, जो छिप के आ जाते हैं अपने आप को छुपाकर। तो ये भी छुप के आई है वहां से। वो डिसेंडेंट इज, जो उनकी पूर्वज है। रवि फ्लोरिश हिज ट्विग एट महेंद्रन, महेंद्र की तरफ वो तिनका करते हुए बोला एमपी पुनई हेयर, देखो यहाँ एमपी पुनई है। ओ पीक यही है। ही शेक्ड वेरी प्लेस्ड विद हिम, बहुत खुश था उसके बारे में ऐसे बता के। महेंद्रन लुक्ड अप, महेंद्र ने थोड़ा ऊपर की तरफ देखा। महेंद्र कौन है, बिल्ली है। अलार्म्ड, और कुछ आवाज निकाली है। जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लोज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, वो क्या कर रही थी, अपने जो पंजे थे ना आगे वाले, वो कोकोनट शेल के ऊपर मार रही थी, उससे बार बार खेल रही थी उसके साथ, उसके ऊपर घिसा घिसा के अपने जो पंजे थे उनको तीखा कर रही थी। बट वॉज देन रवि फुल वो पिक वाज ए क्रीच, तभी एक बड़ी गंदी सी स्ट्रेंज सी आवाज सी आ रही थी। वियर्ड मतलब अनयूजुअल और स्ट्रेंज, कुछ आवाजें जो नॉर्मली हम सुनते रहते हैं वो हम उनके आदी होते हैं, और जो आवाज़ हम फर्स्ट टाइम या अचानक से सुनते हैं वो होती है अनयूजुअल, जो जिससे हम पहचान नहीं पाते और ये कहाँ से आ रही है, तो वो वियर्ड होती है, स्ट्रेंज होती है आवाज़। फ्रॉम द विंडो, विंडो से आ रही थी। वट अ वियर्ड साउंड, कैसी स्ट्रेंज सी आवाज है। इफ मृदु वाज स्टार्टेड, मृदु बोलने लगी। एमपी पुनई वाज फ्रेटेड, एमपी पुनई डर गई। आउट ऑफ हिज विट्स, और अपने जो इधर उधर भाग रही थी। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, उसके जो थे बाल वो खड़े से हो गए थे। ही बाउंस्ड अप, वो उछल रही थी। एंड स्क्यू टुवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे, और बैम्बू ट्रे की तरफ भागी। ऑफ रेड चिलीज, जिसके अंदर रेड चिलीज रखी हुई थी। हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, जो सुखाने के लिए रखी हुई थी रेड चिलीज। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, किटी ने उसके नीचे छिपने की कोशिश की। ही ट्रिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, उसने कुछ मिर्ची जो थी, चिलीज जो थी अपने ऊपर गिरा ली थी। म्याऊ की आवाज निकाल रही थी। होल्ड माइजरेबली, उसने वो दुखी हो गई थी ना ऐसी आवाज सुन के, तो ऐसे वो आवाज निकाल रही थी। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, जो ये साउंड थी वो आ ही रही थी बार बार। व्हाट्स दैट नॉइज, कैसा शोर है। सैड मृदु, मृदु ने कहा। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन। ग्रांटेड रवि, रवि ने कहा कि जो लाली है वो वायलिन सीख रही है। शी विल लर्न अ थिंग, वह कुछ भी नहीं सीख पाएगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग, जो म्यूजिक मास्टर है वो ऐसे भागता जाता है, बजाता जाता है, जैसे इतनी फास्ट बजाता जाता है। लाइक अ ट्रेन विजल्ड ऑन एंड ऑन, जैसे कि एक ट्रेन भाग रही हो, जल्दी से भाग ही रही हो। वाइल लाली इज ऑल द टाइम ड्रिलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, इसी तरह से जो लाली है वो भी बजा रही है, बिल्कुल ऑफ ट्रैक है, बिल्कुल रिदम में नहीं बजा रही है। In this way, we have completed the first part of this chapter. We will meet again in the next video with the second part of this chapter.